हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल सीक्रेट ऑफ ब्यूटी। कैसे हैं आप सभी? आई होप खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो आज मैं जो होम रेमेडी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो हमारी आईब्रो के ऊपर है। आईब्रो, जिन लोगों की आईब्रो पतली होती है, ये स्पेशली उनके लिए है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो आईब्रो है वो थिकर हो जाए। और आईब्रो जब पतली होती है तो फेस के लुक पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आईब्रो जो है वो बहुत अच्छा लुक देती है, स्पेशली जो मोटे आईब्रो होती है उससे अच्छा लुक आता है। तो हम क्या इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी जो आईब्रो है वो थिकर हो। तो मैं आज आप लोगों के साथ 4 तरीके से शेयर करूंगी कि हम ऐसा क्या इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी जो आईब्रो है वो थिकर हो। तो देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या चाहिए। हमें अपनी आईब्रो को थिकर करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जो यूज़ में लेनी है, वो ये हैं। ये एक प्याज है, अदरक, कोकोनट ऑयल एंड ये कैस्टर जो ऑयल होता है, अंडे का तेल जिसे बोलते हैं, ये वो है। और प्याज आप याद रखिए, आपको वो लेनी है जो इस तरह से सूखी हो। ये देखिए, इसके पत्ते इस तरह से निकल रहे हैं, तो इस तरह की प्याज आप लेंगे एक। तो इसको हमें कैसे तैयार करना है ये हम देखते हैं। ये अदरक को हम छील लेते हैं। अच्छा होगा कि अदरक जो आप लें वो थोड़ा जूसी हो, सूखा हुआ अदरक ना हो। याद रखिएगा ये चीज़ कि जूसी अदरक ही लें। ये देखिए, ये प्याज को हमने छील दिया है, अदरक को भी हमने छील दिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को ग्रेट करेंगे, और आप चाहें तो इन्हें ब्लेंड भी कर सकते हैं ग्राइंडर में डालकर। तो मैं क्या करूँगी, मैं इनको यहाँ अभी ग्रेट करूँगी। पहले हम अदरक को ग्रेट कर लेते हैं। आप जब इन चीज़ों को ग्रेट भी करते हैं तो याद रखिएगा कि जो छोटे दांत का जो ये ग्रेटर होता है, आप इसी का यूज़ कीजिएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कई बार कि इससे जो पल्प वगैरह, जूस वगैरह मिलेगा इसका, वो हमें अच्छा मिलेगा। ये देखिए, ये हमने अदरक को ग्रेट कर लिया है। अब हम इस प्याज को ग्रेट कर लेते हैं। बहुत ध्यान से करना है, हमारी स्किन इसमें बहुत जल्दी चली जाती है। ये देखिए, ये मैंने इसको भी ग्रेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अदरक का और इस प्याज का जो रस है उसको एक बाउल में छान लेते हैं। देखिए, दोनों चीज़ें हमने ग्रेट कर ली हैं। अब हम इनका पल्प निकाल देते हैं। पहले हम अदरक का निकालेंगे। देखिए, ये हमने अदरक का पल्प निकाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक और बाउल लेते हैं और उसमें जो प्याज है इसका पल्प हम निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने इसका रस भी निकाल लिया है। ये हमारा अदरक का हो गया, ये हो गया प्याज का।
जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको 4 तरह से बताऊंगी। तो ये है कोकोनट ऑयल, इसको हम ले लेते हैं अलग। ये है कैस्टर ऑयल, अंडे का जो तेल होता है वो, थोड़ा सा हम इसको ज़रा सा ले लेते हैं। और इसे हम कैसे यूज़ करेंगे ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो अभी आपने देखा कि मैंने प्याज का रस निकाला, अदरक का, कोकोनट ऑयल लिया है थोड़ा सा, एंड जो अंडे का तेल होता है कैस्टर ऑयल वो लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें उसका यूज़ अब हमें क्या करना है। ये देखिए, जो प्याज का हमने रस लिया है उसका हमें इस तरह से हम उसको अपनी फिंगर पर लेंगे। हमें जो भी आईब्रो पर मसाज करनी है वो फिंगर से ही करनी है, इस तरह से। देखिए, इसे हम कम से कम 5 मिनट के लिए करेंगे, इस तरह से 5 मिनट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरह से छोड़ देना है। एंड जब ये सूख जाए तो इसको जो नॉर्मल पानी होता है, नॉर्मल वाटर, उससे वॉश कर देना है। ये तो हो गया प्याज के रस का यूज़। सेकंड मैं आपको बताती हूँ। सेकंड ये हमने लिया है अदरक का रस। अदरक का रस भी बहुत फ़ायदा करता है हेयर ग्रोथ में। जब हेयर फॉल होता है तो हम इसका बहुत यूज़ करते हैं, अनियन का जो पल्प होता है उसका, एंड अदरक के रस का। देखिए, इसे भी हमें सेम वही तरीका है, इस तरह से अप्लाई करना है। मसाज करिए इस तरह से, और अच्छा होगा कि आप फिंगर से ही मसाज करें। ये इस तरह से कम आपको 5-6 मिनट तक इसकी मसाज करनी है। सेम वही तरीका है। मसाज करने के बाद इसको सूखने देना है, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। और अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा तरीका है, सेम वही चीज़ है। ये देखिए, ये जो हमने लिया था कोकोनट ऑयल, ये वो है। इसे हमें क्या करना है, इसे भी इस तरह से उंगली पर लेकर इस तरह से इसकी मसाज हम वही टाइम सेम आप रखिए, वही 5-6 मिनट तक कम से कम आप इस तरह से मसाज कीजिए। जो मसाज आप करेंगे, याद रखिए, वो इसी तरह से करनी है, इसी डायरेक्शन में इस तरह से इसको कीजिए। इसे भी आप कम से कम 5 मिनट कीजिए। अब बिकॉज ये ऑयल है तो इसको 5 मिनट करने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप इसको वॉश कर दीजिए, वही नॉर्मल वाटर से वॉश कर देंगे हम। एंड अब मैं आपको फोर्थ तरीका बताती हूँ। तरीका सेम वही है। ये कैस्ट्रोल जो ऑयल है, अंडे का तेल जिसे हम बोलते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा कि हेयर ग्रोथ में बहुत ही बेनिफिशियल है। बालों को मोटा करने में, बालों को बढ़ाने में, बाल जैसे झड़ जाते हैं उसके लिए भी, बालों को काला करने में ये बहुत फ़ायदा देता है। तो इसको भी हमें सेम उसी तरीके से मसाज करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने लगाया, इसको आप कम से कम 3-4 मिनट तक कीजिए, और आप कर सकते हैं तो 5 मिनट तक भी कर सकते हैं इस तरह से। इसको भी करने के बाद कम से कम आप 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर दीजिए। ठीक है, हमने चारों तरीके से कर ली। अब हमें लास्ट में क्या करना है, हमने मसाज दी अच्छे से, फेस को वॉश कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, वॉश करने के बाद हमें क्या करना है,
एलोवेरा जेल लेना है। आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं और थोड़ा सा इसको हम उंगली पर लेंगे और इसको इस एरिया पर लगा देंगे। इसको हमें अब मसाज नहीं देनी है, बस इस तरह से आप लगाकर छोड़ देंगे इसको, और इसमें कुछ नहीं करना है। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये आप डेली कम से कम एक बार दिन में कीजिए। और अच्छा हो कि आप इसको नाइट में करें। नाइट में क्या है कि आप फेस को वॉश कर भी देंगे तो कुछ ना कुछ इसका असर रह जाता है, जो पूरी रात अपना काम अच्छे से करता है। तो आज आपने देखा कि मैंने आपको 4 तरह से बताया कि आपकी आईब्रो को थिकर आप कैसे कर सकते हैं। तो आप ये होम रेमेडीज़ बहुत इजी है करना, ऐसा कोई नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ घर में अवेलेबल होता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये बहुत ही कारगर तरीके हैं आपकी आईब्रो को थिकर करने के। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।